कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं एंड आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। एक्साइटेड हो ना? खुशी भी बहुत हो रही है। हाँ, क्रेविंग्स तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी एंड एडवाइसेस आपको सबसे ज़्यादा मिल रहे होंगे इस टाइम पे। डोंट वरी, मैं हूँ आपको सही गाइडेंस देने के लिए कि क्या फॉलो करना है आपको, कौन सा न्यूट्रिएंट्स लेना है, किस टाइम पे रेस्ट लेना है एंड और क्या चीज़ें हैं जिन मिथ्स को फॉलो नहीं करना है। सो हाय, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं कंटेंट बनाती हूँ पेरेंटिंग पे, प्रेगनेंसी वीडियोस एंड वुमेंस के ऊपर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहें। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जो नई मॉम्स हैं और जो मॉम्स ऑलरेडी हैं उनको ये वीडियोस फटाफट मिल जाए। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी जाना कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसमें बहुत सारे एक तो मिथ्स आते हैं। मिथ्स को मैं बाद में कवर करूँगी, पहले हम जान लेते हैं करना क्या है और क्या नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं, स्पेशली आपका डाइट को कैसे फॉलो करना है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो हम डूज की बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रेगनेंसी टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करनी चाहिए। पहला है, हमें बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। अब ये बैलेंस डाइट किस किस पोर्शन में आते हैं, उस पोर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है बैलेंस डाइट में हर चीज़ को भी खाया जा सकता है, नहीं भी खाया। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे अवॉइड होती हैं। जैसे आप फ्रूट्स की बात कर ले तो पपाया एंड पाइनएप्पल आपको अवॉइड किया जाता है इस टाइम पे। तो बैलेंस डाइट में आपको कोशिश करना है अपने खाने में स्पिनच की क्वांटिटी, पालक ज़रूर से खाना है जो आपका ब्लड आयरन को बैलेंस करने में मदद करता है। सो हमें स्पेशली अपने डाइट में फॉलिक एसिड डाइट को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना है पूरे ट्राइमेस्टर में, स्पेशली फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स, क्योंकि अगर फर्स्ट में ही आपने चीज़ें बैलेंस करनी ना तो लास्ट तक आते आते आप बिल्कुल फिट रहने वाले हो। बट अगर कहीं ना कहीं एक बार वीकनेस आ गई तो फिर वो आपको सफ़र कराता है आपके अदर ट्राइमेस्टर्स में। सो इसीलिए मैं फॉलिक एसिड, जितने भी आपके फॉलिक वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेन करो। अगर आप डॉक्टर की भी प्रिस्क्रिप्शन देखोगे, जो आपको डॉक्टर मेडिकेशंस देते हैं, तो वो फॉलिक एसिड की मेडिसिन आपको स्टार्टिंग डे 1 से ही शुरू कर देते हैं सो दैट आपकी बॉडी में चीज़ों की कमी ना हो, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। सो अब हम फॉलिक एसिड अगर उसमें बात करें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपका हो गया स्पिनच हो गए, आपके दाल हो गए, लीफी वेजिटेबल्स और जो भी हैं आप वो खा सकते हो। सो ये आपका इसमें कंटेन करता है। तो आप इस तरीके से अपने डाइट को रखो कि लंच वगैरह में आप ये सारी चीज़ें लो। दाल आप खा सकते हो 2 टाइम लो। प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, फूड में और हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन। सो आपको स्पेशली आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन इनटेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फिट रहोगे ना ऊपर से, तभी बच्चे का जो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो फिट रहेगा। बिकॉज आपके अंदर एक और जान पल रही है, उसको हर चीज़ चाहिए जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो जब जैसे जैसे आप वो चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करते हो ना प्रॉपर डाइट में, वैसे वैसे बच्चे को भी वो चीज़ें प्रॉपरली मिलती हैं, उसका ग्रोथ अच्छे से होता है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ हर दिन हो रहा है। उस ग्रोथ में आपको हर चीज़ रोज़ चाहिए होगी, इसलिए आपकी बॉडी में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप उस चीज़ को रोज़ कंज्यूम करें। सो प्रोटीन में स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस अगर जो हैं वो एग खा सकते हैं, नॉन वेज वगैरह ले सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए पनीर है, दाल है, वो बहुत ज़्यादा खाएं। स्पेशली अगर वेजिटेरियंस हैं पनीर दाल पे फोकस करें, नॉन वेजिटेरियंस है तो एग और फिश वगैरह पे फोकस कर सकते हैं। अगर कोई और रिकमेंडेशन है आपके डॉक्टर्स बोलते हैं तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड योर बेबीज़ ग्रोथ। बिकॉज बोन को ग्रो करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, बेबी आपकी बॉडी से ही कैल्शियम लेगा। तो आपको क्या करना है, मिल्क, कर्ड, आलमंड्स, इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, आपको खाना है। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, प्लीज़ स्विच टू आलमंड्स। आप आलमंड्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक 7 to 8 आलमंड्स आप खा सकते हैं मॉर्निंग टाइम पे, आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से आप अपने रिकमेंड कर सकते हैं। जो लोग जिनको मिल्क प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम नहीं है वो मिल्क ज़रूर से लें, 2 से 3 बार मिल्क ले सकते हैं। कर्ड दिन के 2 बजे से पहले पहले जितना भी खा सकते हो आप खा लो। स्पेशली अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हो या 12 बजे से पहले ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। सो आप लंच से पहले पहले
आप 1 कटोरी आराम से कर्ड खा सकते हो। कोशिश करना उसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं करना, प्लेन कर्ड खाओ ज़्यादा अच्छा है, या सॉल्ट के साथ थोड़ा सा आप ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं 4th पॉइंट की। एंड आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए एंड बेबी के लिए भी। सो क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं आयरन के लिए? ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेना ही लेना है। अगर आप चाहें तो उसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है, आयरन आराम से बढ़ाता है आपकी बॉडी में। तो डेट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड आप बीटरूट, ये 3 चीज़ आयरन के लिए खा सकते हैं। आयरन का ग्रोथ अच्छा रहेगा आपकी बॉडी में। सो डोज में हमने पहला पॉइंट देखा कि हमें ईट जो खाना है वो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशंस खाना है मुझे। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट इस डोज में और क्या क्या हो सकता है? स्टे हाइड्रेटेड, आपको जितना ज़्यादा हो सके हाइड्रेटेड रहना है। अब हाइड्रेशन में कितना आपको रिक्वायर्ड वाटर है जो आपको कंटेन करना है पूरे दिन में? पूरे दिन में आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। मेक श्योर करें जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे। अगर मैं ग्लासेस में बात करूं तो 8 से 10 ग्लास पानी आपको दिन भर में पीना है। पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आप पी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 3rd पॉइंट के हमारे डोज की। सो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी ऑलरेडी थकी हुई है और आप भी बहुत थका हुआ फील करेंगे इनसाइड से। सो आप आराम से प्रॉपर रेस्ट लें। दोपहर में जो नैप होती है स्मॉल 2 आवर्स की नैप आराम से आप लीजिए। रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे बॉडी के लिए। एंड आप भी नोटिस करेंगे कि आपको नींद बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आ रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे स्पेशली ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश करोगे। आप ऑल टाइम फील करोगे ना कि आपको बस बेड पे लेटे रहने दो, कोई चीज़ ना बोलो, बात ना करो, तो वो ऐसा एक फीलिंग रहती है। सो आप रेस्ट जितना लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आई सजेस्ट रात में अच्छी खासी 8 से 10 घंटे की नींद पूरी लो। एंड उसके बाद भी दोपहर में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आराम से 1 से 2 घंटे की नींद ले लो। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपके लिए भी। एंड जितना आप रेस्ट लोगे ना उतनी आपकी बॉडी जल्दी जल्दी रिकवर रहेगी, और कहीं ना कहीं आपको भी ना जो नौजिया वगैरह होती है उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। तो आप आराम से रेस्ट करते रहो। अब बात कर लेते हैं डोज के 4th पॉइंट की। इसमें आता है आपका लाइट एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज सुन के या लाइट एक्सरसाइज सुन के ये मत सोच लीजिएगा कि आपको स्ट्रेचेस वगैरह करने हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको स्पेशली फोकस करना है अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे, जो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी। एंड ये एक लर्निंग साइकिल होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो आपको वही बोलेगा कि आप ब्रीदिंग शुरू करो, क्योंकि जब आप ये ब्रीदिंग 45 डेज तक कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका 9 मंथ्स खिंच जाता है, और ये आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहती है। तो आपको लाइट एक्सरसाइज में बेड पे बैठ के आराम से ब्रीदिंग करना है। हाउ यू हैव टू डू इट, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसी तरीके से इसी रूटीन में आपको फॉलो करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप जितनी देर चाहें कर सकते हैं, दिन में जितने बार चाहें आप कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहते हैं अगर तो बाहर बैठ के थोड़ा सा एयर में भी कर सकते हैं, जहां आप कंफर्टेबल फील करें। ऐसा कुछ नहीं है, बेड पे कंफर्टेबल है बेड पे ही कर लीजिए। सो चलो देखते हैं कैसे करना है इस एक्सरसाइज को। सो पहले आपको अपने नोज से पूरा एक बार सांस अंदर भरना है। नोटिस किया आपने, मैंने नाक से सांस नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि जब आपको पेन होता है ना तो उससे ही रिलीफ होता है। अगेन मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा रही हूँ। नोज से सांस पूरी खींचनी है, मुंह से बाहर निकालना है, नाक से नहीं करना है आपको, सीधे मुंह से बाहर सांस निकालनी है। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बीच में अगर आप चाहें तो 1 से 2 सेकेंड का पॉज ले सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, 1 से 2 सेकेंड्स। ये जितनी बार आप करेंगे ना उतना अच्छा होगा आपके लिए। आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ मेरी इस बात को एज अ टिप रखिएगा। पूरे 9 महीने आपको ये करना है। बहुत 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 मतलब आप मुझे दुआएं दोगे, क्योंकि ये डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपका पेन थोड़ा सा कम होता है, आपको ऐसा लगेगा कि पेन एक्चुअली कम हो रहा है थोड़ा सा, आपको बहुत बेटर फील होता है उस टाइम पे। तो ये एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर लीजिए, फटाफट से करना शुरू कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं डोंट्स की, जो हमें एक्चुअली में नहीं करना है अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर आगे भी हमें नहीं करना है। स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत क्रूशियल टाइम होता है, ये 3 महीने।
तो इस 3 महीने में हमें और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसको जान लेते हैं हम। तो पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको एक एक चीज़ें बताऊँगी। सो पहले पॉइंट को मैं कवर करती हूँ। इसमें आपको अवॉइड करना है सर्टेन फूड, कुछ ऐसे खाने हैं जो आपको एक्चुअली में इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाना है। सो पहला मैं अगर बात करूँ इसके अंदर जो जो आते हैं, आपको कच्चा कोई भी वेजिटेबल नहीं खाना है, प्रॉपरली पका हुआ कुक्ड फूड खाएं। रॉ फूड बिल्कुल भी ना खाएं। जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उनको प्रॉपर पका के खाएं, कच्चा नहीं खाना है, ध्यान रखिएगा आप। एक और चीज़, रॉ एग्स, कच्चा अंडा नहीं खाना है, कच्चा मीट, चिकन, ये सारी चीज़ें आपको कच्ची नहीं खानी है, प्रॉपर कुक होना चाहिए। अंडे को भी काफ़ी लोग हाफ बॉयल खाते हैं या फिर पोच बना के खाते हैं या फिर हाफ फ्राई खाते हैं, वो सब नहीं खाना है आपको। अगर आप एग खाते हैं तो प्लीज़ उसको प्रॉपरली कुक कर लें। जब तक 8 मिनट लगता है एक अंडे को बॉयल होने में, वैसे ही प्रॉपर बॉयल येलो वाला पार्ट पूरा पक जाना चाहिए, तब आप उसको खाएं, कच्चा नहीं खाइएगा। मीट, चिकन जो भी आप खाते हैं उसमें कच्चा नहीं खाना है आपको, पूरा पका हुआ खाना है आपको, याद रखिएगा आप। अब इसी में आप बात कर लेते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर। सो एक्सेस कैफ़ीन बॉडी में नहीं जाना चाहिए आपके। अगर आप कॉफ़ी इनटेक हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी पीते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, दिन में 5 से 6 ग्लासेस ऐसे पी लेते हैं, तो भाई देखो नहीं पीना है आपको इस टाइम पे। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो इस चीज़ से, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि कितना ग्लासेस एक्चुअली आप पी सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मानो तो आप अगर अवॉइड कर सको कुछ टाइम के लिए तो कर दो। बहुत अगर आपको ज़रूरत है तो आप 1 कप पी सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सीड मत करना। एक्सेस कैफीन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस टाइम पे। ऑल्सो कैफीन सिर्फ कॉफ़ी नहीं होता है, कोक जो आप पीते हैं बाज़ार का, जो भी जितने भी आउटसाइड ड्रिंक्स हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, ये जितने भी ये आइटम्स हैं, इसको आप अवॉइड करो। जितना ज़्यादा इसको, जितना कम लोगे ना उतना बेटर है आपके लिए। मैं तो कहती हूँ मत ही पीना। मैंने अपने पूरे ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने टच भी नहीं किया था इन चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं, जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हो उनको आप प्रॉपरली वॉश करें। बिना वॉश किए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना खाएं, क्योंकि उनमें जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपको और आपकी बेबी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें कोई भी फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स बिल्कुल भी बिना धुले हुए ना खाएं। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो देखो भाई, एकदम से आप जंक फूड नहीं छोड़ पाते हो, आई अंडरस्टैंड, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करें एक भी जंक फूड ना खाएं, सिर्फ घर का हेल्दी बना हुआ खाना खाएं। बाहर का खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी बहुत वीक होती है। आपको घर का फ्रेश खाना खाना बहुत ज़रूरी है, तो बाहर के खानों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें। अब हम बात कर लेते हैं डोंट्स के सेकंड पॉइंट पे। कोई भी मील स्किप नहीं करना है आपको, चाहे भूख हो या ना हो, थोड़ा सा खाना खाइए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पोर्शन खाना है आपको। अगर देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल भी भूख नहीं होती, कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं करती, ऐसा लगता है ना मुंह का टेस्ट ऐसे नौशिया फीलिंग, एक तो वॉमिट इतनी ज़्यादा होती है आपको। इवन मैं ये खुद समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे मैं खाना नहीं खा पाती थी, बहुत डिफ़िकल्ट होता था, मेडिसिन लेनी होती थी। बट मैं क्या करती थी ना, देखो आप 2 चपाती पूरा नहीं खा सकते, आई अंडरस्टैंड, बट हाफ हाफ करके थोड़ी थोड़ी देर पे, 1-1 घंटे पे आप जितना भी खा सकते हो, थोड़ा सा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आपको एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, खाना आपको खाना है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा पोर्शन लेके आधे घंटे पे, 1-1 घंटे पे आप खाओ, बट खाली स्टमक आपको नहीं रहना। इसकी वजह से आपको और ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेक श्योर करें थोड़ा थोड़ा खाते रहें बीच बीच में। अब बात कर लेते हैं डोंट्स की, थर्ड पॉइंट की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना। और कैसा स्ट्रेस, आप माँ बनने वाली हैं तो स्ट्रेस भूल जाइए, रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, घर का बना हुआ खाइए, और लोगों का बहुत सारा केयर भी लीजिए, स्पेशली अपने हस्बैंड का। सो स्ट्रेस को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। कभी भी ऐसा कुछ फील भी आ रहा है, सो जाओ, आराम से रहो, स्ट्रेस नहीं लेना है इस टाइम पे। अब बात कर लेते हैं हम डोंट्स की, फोर्थ पॉइंट की, सेल्फ मेडिकेशन। कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं खानी है, चाहे आपको ज़ुकाम हुआ हो, बुखार हुआ हो, कोई भी चीज़, पेन किलर हो, कुछ भी, कोई भी मेडिसिन आप खुद से नहीं खाओगे। अगर आपको कुछ भी लगता है, छोटी सी छोटी बीमारी भी अगर आपको लग रही है या कुछ भी फील आ रहा है, आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से चेक करोगे, अपने डॉक्टर से पूछोगे, उनको बताओगे,
जो जैसा वो बोलेंगे वैसा ही आपको मेडिसिन लेना है। अपने से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, याद रखिएगा। अपने से कोई भी मेडिसिन आपको नहीं खानी है। ओनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आपको इस टाइम पे खानी है। इवन पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में भी आपको ओनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लेनी है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे, बहुत सारी मिथ्स होती हैं जो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो लोग आपके आसपास जो होते हैं वो आपको बताना शुरू कर देते हैं। सो इस टाइम पे स्पेशली क्या होता है ना, लोग आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने लगते हैं और वो आपको गाइडेंस सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से, गलत मिथ्स आपको बताना शुरू कर देते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए इन मिथ्स को एक एक करके जानते हैं और इसका क्या रेमेडी है ये भी समझते हैं कि ये मिथ्स क्यों है और कैसे इसको सही कर सकते हैं हम। सो अक्सर आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि आप एक का नहीं 2 का खाना खाओ क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट हो। पर 2 का खाना खाना क्यों है? बॉडी एक से ही लेगी, खाना आपकी ही बॉडी से लेगी और भूख उतनी ही लगती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको यही बोलेगा कि आप जो खाना खाते हो उतना ही लिमिट खाओ, बट आपको थोड़े थोड़े देर पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लेते रहना है। सपोज अगर आप 2 चपाती खा रहे हो, ईट ओनली 2 चपातीज। आधे घंटे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर से थोड़ा सा मील आप खा लो। कुछ भी, आप कोई भी चीज़ खा सकते हो। 2 आवर्स पे स्पेशली मील लेना होता है आपको। कोई भी आप चीज़ खा सकते हो 2 आवर्स पे, चाहे फ्रूट्स ले लो, चाहे आप नट्स ले लो, जो भी आपको सही लगता है। बट 2-2 घंटे पे खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है। डॉक्टर्स भी कभी आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे। वो हमेशा बोलते हैं थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, पर थोड़ी थोड़ी देरों पे खाइए। आप एक साथ ज़्यादा खाना खाना भी अच्छी बात नहीं है। ये कोई भी तरीका नहीं है कि आप 2 का खाना खाओगे तभी आप ठीक रहोगे। सो इट्स अ कंप्लीट मिथ, इसको मत फॉलो कीजिए। एक और मिथ है जो हर कोई कहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पपाया और पाइनएप्पल नहीं खाते क्योंकि उससे मिसकैरेज हो जाता है। अगर बात करें, अगर आप डॉक्टर से रिकमेंड करेंगे तो वो एक स्मॉल क्वांटिटी में आपको बोल सकते हैं कि आप स्मॉल क्वांटिटी में खा सकते हो, ज़्यादा नहीं। स्पेशली आपको वो बता देंगे कि कितना क्वांटिटी आप ले सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर तक नहीं खाया था। जैसे ही मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ था, मुझे पपाया खाने की बहुत क्रेविंग्स आ रही थी। तो आई आस्क्ड माय गायनो कि मैं खा सकती हूँ क्या? तो उन्होंने बोला आप स्मॉल पोर्शन में खाओ, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है आपको। तो मैंने लास्ट 3 महीने जो मेरे बचे हुए थे, 7, 8 और 9 मंथ, उसमें मैंने पपाया और पाइनएप्पल को खाया था। कम पोर्शंस में खाया था, बट मैंने खाया था उसको। तो इससे कोई मिसकैरेज नहीं होता। स्टिल आप एक बार डॉक्टर से बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। जितना क्वांटिटी वो बताएं उतना ही खा सकते हैं आप। ये मिथ है कि इससे मिसकैरेज हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस जो होती है उससे आपका बेबी हेल्दी है। ये कैसा मिथ है, ये तो मुझे आज तक नहीं समझ आया, बट ये कंप्लीट मिथ है। सो ट्रूथ ये है कि चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप वॉमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे, दोनों मदर्स ही, क्योंकि देखो ये बॉडी पे डिपेंड करता है। कई लोगों को वॉमिट वगैरह होती हैं, कई लोगों को नहीं होती। मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी, मुझे 5-6 मंथ्स तक हुई थी। तो ऐसा नहीं है, बट मेरे बेबी जो था वो बहुत हेल्दी था और अंदर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ नौशिया की प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो बॉडी चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। कई लोग को होता है, कई लोग को नहीं होता। दोनों टर्म्स में अगर बेबी हेल्दी है तो आपकी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी रहने वाली है, चाहे आप वॉमिट करें या ना करें। तो ये इट्स अ कंप्लीट मिथ, इसको ना सुने आप। सो मॉम टू भी, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में कितना ज़रूरी है बैलेंस न्यूट्रिएंट्स को लेना, डीप स्लीप लेना, रेस्ट करना एंड लोगों की बातों को ना सुनना, सिर्फ अपनी बॉडी की सुनना, वो क्या कहता है आपसे और क्या डिमांड कर रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑल्सो जो आपके डॉक्टर कह रहे हैं उनकी एडवाइस को प्रॉपर लें। जो भी डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं वो उस तरीके से फॉलो करते रहें। पूरे 9 महीने आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉम टू बी को शेयर करते रहेगा, सो दैट जो टिप्स आपको मिली है वो उनको भी मिल सके। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।